ઓકે બાળકો, તો આપને કાલે શીખેલું શું? તો આપને કાલે આટલા ઓપ્શન શીખેલા, બોલ્ડ ઇટાલિક થી લઈને આપને અહીંયા સુધીનું શીખેલું. પરંતુ હું તમને એક વસ્તુ બતાવવાનું રહી ગયું. તે શું હતું? ઓકે, તો થોડીક હિન્દીમાં વાત કરું તમને ચાલશે? ચાલશે? ઓકે, તો આપને બાકીમાં શું રહી ગયેલું કે આ એક લાસ્ટ ઓપ્શન હતો જેનું નામ છે ક્લિયર ફોર્મેટિંગ. ઓકે, તો ક્લિયર ફોર્મેટિંગ થી શું થાય એ તમને કહેવાનું ભૂલી ગયો કે તમે જેટલું બી ફોર્મેટિંગ કર્યું હોય તો પહેલા સમજી લો ફોર્મેટિંગ શું કહેવાય. તો ફોર્મેટિંગ એટલે કે તમે કોઈ ટેક્સ્ટને આવી રીતના કલર કરો અથવા તો એની સાઇઝ તમે નાની છે એનાથી મોટી કરો છો. તમે આમાંથી જેટલી પણ ઇફેક્ટ્સ આપો છો ને હાઇલાઇટને છોડીને, ઓકે, આમાં એક ઓપ્શન છે હાઇલાઇટને છોડીને તમે જે બી ઇફેક્ટ આપો છો તે બધી ઇફેક્ટને ઇરેઝ કરવા માટે, ધ્યાન રાખજો ટેક્સ્ટને નહીં, તેની ઇફેક્ટને ઇરેઝ કરવા માટે ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો યુઝ થાય છે. આ જે બધી ઇફેક્ટ હોય ને તેને ફોર્મેટિંગ કહેવાય. ઓકે, તો જો મેં ખાલી એની પર ક્લિક કરું છું, ઓકે, એની સાઇઝ બી મોટી કરી નાખું છું. હવે મેં ખાલી શું કર્યું એ ક્લિયર ફોર્મેટિંગ પર ક્લિક, તો જો ઇફેક્ટ ને એટલે હાઇલાઇટ ને છોડીને બાકીની બધી વસ્તુ ચાલી ગઈ. ઓકે ના, એની સાઇઝ જો નાની થઈ ગઈ રેગ્યુલર. આ પણ તમે જોઈ શકો છો સબસ્ક્રિપ્ટ ને સુપરસ્ક્રિપ્ટની ઇફેક્ટ પણ ચાલી ગઈ. સમજ પડી? અને હા, બીજી એક વસ્તુ કે અગર, ઓકે, થોડુંક हिंदीમાં बोलिस बिकॉज मारा वीडियो बीजा बड़ा अपन जोश है. ओके, सो अगर आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, आप जब भी ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसे एक हेडर करके लाइन आ जाती है. तो अगर ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करने का है. समझ लीजिए कि मैं ये ऊपर नहीं चाहिए था, नीचे चाहिए था, तो इसको मैं यहाँ से होम में जाऊंगा और कट कर दूंगा. कट से क्या होगा, ये कट हो जाएगा उधर से. अब ये हेडर को मुझे बंद करना है, तो बंद करने के लिए होम में लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाएगा डिजाइन, उसमें जाके इसको क्लोज कर देने का. हो गया क्लोज. ऊपर नॉर्मली है ना होम से लेके व्यू तक के क्या आएंगे, मेनू. ओके, लेकिन जब भी आप कुछ इफेक्ट डालेंगे ना तो एक्स्ट्रा मेनू इधर आएंगे. नाउ आपको ये समझ पड़ गई कि आप ये कैसे करने का है. ओके, अब नेक्स्ट, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट अच्छा सा एक पैराग्राफ बनाया जाए और दूसरी कुछ छोटी छोटी बातें आज सीखेंगे. ओके, तो पैराग्राफ का आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है. बोलिए, आपको मालूम है? बोलिए क्या है फॉर्मूला? इक्वल टू आर हाँ, AND देख के बोले, हाँ, मोड़े करके आने का. डबल काउंट. हाँ, तो ये पैराग्राफ आया. अब इसमें क्या होता है कि आप ये पैराग्राफ ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि थोड़ी इफेक्ट्स हमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा पैराग्राफ आप किसी कंपनी में जाए या किसी को भी आप कुछ भी पैराग्राफ में लिखते तो ऐसा लिख के आप दे देंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा. तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे. कैसे? तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो चीज़ आपको चेंज करनी है उसको क्या करने का, ओके, आपको इधर ऊपर भी ऑप्शन दिखेंगे. ये जो ऑप्शन है ना आप इधर रखेंगे ना कर्सर. अब इसको समझ लीजिए कि मैंने इसे सिलेक्ट किया तो इधर भी आएंगे ये ऑप्शन. ओके, नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा ये चार ऑप्शन क्या है. ये पहला वाला ऑप्शन है ना उसको क्या बोलते हैं, तो अलाइन लेफ्ट, मतलब कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ना लेफ्ट साइड है. अब पहला समझ लो कि मैंने लेफ्ट लिया. ये दूसरा क्या है, सेंटर. इससे क्या होगा, ये पूरा पैराग्राफ बीच में आ जाएगा, देखो. और ये लास्ट वाला क्या है, तो राइट वाला है. इससे ये पैराग्राफ कौन सी साइड आएगा, तो राइट साइड. तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट साइड. तो ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या है आपको मालूम है, जस्टिफाई. इसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई. आपको मालूम है ये क्या करता है? ओके, तो जस्टिफाई क्या करता है, तो जस्टिफाई वो है ना
अपने जो पैराग्राफ होते हैं ना, तो आप ध्यान से देखिए। तो इधर ये पहली लाइन है ना, ये थोड़ी अंदर से है, ये दूसरी लाइन है ना थोड़ी बाहर से है। ऐसे ही देखो, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें भी ये थोड़ा अंदर से है। तो जस्टिफाई क्या करता है, तो क्लिक किया तो क्या हुआ, जस्टिफाई से ये लाइन के नीचे ही दूसरी लाइन आई, अंदर या बाहर नहीं गई। तो जस्टिफाई करता क्या है कि ये जो वर्ड होते हैं ना, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिक, जिससे ये लाइन है ना अब दूसरी लाइन के नीचे ही आती है। समझ, यस, एग्जैक्ट नीचे आती है। समझ में आया? ओके। अब दूसरी चीज, ये ऊपर आपको है ना 3 दूसरे ऑप्शन दिखेंगे। ये सब क्या है, तो ये सब है ना बुलेट्स से, इसको बुलेट्स बोलते हैं। ओके, बुलेट्स। इसके बाजू में जो है वो नंबर बुलेट्स है, जिसमें नंबर आते हैं। इसके बाजू में जो है वो मल्टीपल लिस्ट है। ओके, मल्टी लेवल लिस्ट है। अब समझ लो कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं और टॉपिक में आपको कोई बुलेट्स चाहिए, मतलब कि आगे कोई सिंबल चाहिए। आपको मालूम है लड़कियां क्या करती है कि लड़कियां या बॉयज कोई भी, ओके, हम नेपोटिज्म के खिलाफ, सॉरी, बोली बेटा मस्ती नहीं, गर्ल्स के खिलाफ नहीं है, दोनों ही। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक, मतलब कि कोई भी मुद्दा लिखना चाहे ना, तो उसके आगे कोई चिन्ह निकालता है। हमको इसमें भी कोई चिन्ह निकालना हो तो हम इसमें से बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। किसका? बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इधर ये थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुलेट्स के। ओके, आपको अगर इससे ज़्यादा चाहिए ना, तो इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, डिफाइन न्यू बुलेट्स, मतलब कि नए बुलेट्स चाहिए। तो इसमें आपको सिंबल मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेंगे और फ़ोन मिलेंगे। आपको अगर कोई सिंबल चाहिए तो उस पर क्लिक कीजिए, और आपके पीसी में जो सिंबल है, इतने सारे सिंबल में से जो सिंबल आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। देखिए इल्यूमिनाटी, टनान, और ओके कर देने का। तो आ गए सिंबल, समझ में आया? तो देखो ये सिंबल आ गए। और आप सोचोगे कि इसकी साइज़ कितनी छोटी है, तब इसको सिलेक्ट करो और इधर से बड़ी करो, तब क्या बुलेट की साइज़ बड़ी हो गई। और आपकी टेक्स्ट की साइज़ भी बड़ी करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है। ये देखो इसकी साइज़ कितनी है, 20। अब इसकी भी हम क्या रखेंगे, 20। अगर पहले से आप 20 रखेंगे ना, तो आपको बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऐसे ही ये सिंपल बुलेट्स थे। अगर किसी को नंबर वाले चाहिए तो इसके बाजू में नंबर वाले बुलेट्स से देखिए, ये 1 2 3, उसके बाद ये काउंट्स के साथ 1 2 3, फिर ये रोमन लैंग्वेज में, और अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि आपको जैसे चाहिए वैसे आप बुलेट्स या नंबरिंग ले सकते हैं। अब समझ लीजिए कि मैंने ये 1 नंबर लिया, ये कुछ लिखा, अब मैं मारता हूँ एंटर, तो देखिए ऑटोमेटिक दूसरा नंबर आ गया, एंटर, तीसरा आ गया, चौथा, पाँचवा, छठवां। समझ में आया ये नंबर कैसे लेने के? नाउ ये तीसरा वाला ऑप्शन भी यही है, मल्टीपल। अब समझ लीजिए, क्लिक किया मैंने, 9 नंबर आया, एंटर, 10 नंबर आया, एंटर। अब समझ लीजिए कि ये सब मैं बंद कर देता हूँ इसको, और इसमें से ये वाले बुलेट्स ले लेता हूँ। कौन से? तो ये वाला। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ, कुछ डिफरेंस नहीं आया, ऐसे ही आए नंबर आए ना, मल्टीपल बुलेट्स। देखिए इसमें सब ऑप्शन है, ये पॉइंट वाले, इसमें पॉइंट आता है, इसमें हेडिंग के साथ आता है। ओके, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ मालूम पड़ा कुछ मालूम? हाँ या ना? ना। जवाब दीजिए। ना। ओके, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो देखिए अब समझ लीजिए कि मैंने ये हेडिंग मारा, तो देख ये चैप्टर लिख के आ गया, और साथ में इसमें देखो एक इफेक्ट भी आ गई।
इफेक्ट क्या है कि ये सारी इफेक्ट है ना, वर्ड ऑटोमेटिक आपको पहले से बना के देता है। ये सब इफेक्ट होती है, क्या होती है? इफेक्ट। हाँ, ये सब टेक्स्ट की रेडीमेड इफेक्ट होती है। समझ में आया? रेडीमेड इफेक्ट में क्या आता है? तो जैसे कि ये वाली इफेक्ट में कुछ नहीं, सिर्फ साइज भरी हुई है। इसके बाजू वाली इफेक्ट देखिए, इसमें साइज भरी है, फ़ॉन्ट बोल्ड है, साथ में स्टाइल कौन सी है? तो देखो किलिबरी लाइटन, और ये किलिबरी बॉडी है। ये सब स्टाइल चेंज की, ये साइज बड़ी है थोड़ी, इसके कलर, फ़ोन के कलर भी चेंज है। तो ये सब है। अगर ये सब को आपको डिलीट करना हो तो मालूम है क्या करने का? क्लियर ऑल। क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके, तो ये 6 चीज़ आपको समझ में आई। नाउ इसके बाद वाले ये 2 ऑप्शन। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्या है? तो ये डिस्क्रेस इंडेक्स। उससे पहले मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, इंक्रेस इंडेक्स। इंक्रेस से क्या होता है कि समझ लीजिए कि मैंने कोई चीज़ लिखी, अब इसके नीचे मेरे को पैराग्राफ टाइप करना है। तो पैराग्राफ में क्या होता है, थोड़ी जगह पीछे होती है, हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। किसका? इंक्रेस इंडेक्स। इंडेक्स। तो देखो ये थोड़ा पीछे आ गया, अब मैंने ये कुछ लिखा, ओके, अब मैंने एंटर मारा, ओके, एंटर मारा। अब मेरे को क्या चाहिए कि ये थोड़ा आगे चला जाना चाहिए वापस कर्सर। तो देखिए मैं ये इंक्रेस से क्या होता है, पीछे जाता है, और डिस्क्रेस से क्या होता है, तो आगे गया। तो देखिए ये एक पैराग्राफ बन गया, हाँ या ना? हाँ। तो पैराग्राफ बनाने में आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ। या फिर अलग अलग स्टाइल में लिखना हो, जैसे कि इसको मुझे थोड़ा अंदर लेना है, तो इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा आप अंदर भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा बाहर लेना है तो इसको क्लिक करके, ओके, ये लिमिट्स है, मार्जिन की लिमिट्स है। ओके, तो ये क्या है? इंक्रेस इंडेक्स और सॉरी डिस्क्रेस इंडेक्स और इंक्रेस। समझ में आया? इंक्रेस से क्या होता है बोलिए? पीछे जाता है। और डिस्क्रेस से आगे जाता है। हाँ, इस पे लिखा भी है, क्या लिखा है? मूव योर पैराग्राफ टू क्लोज टू द मार्जिन। मार्जिन किसको बोलते हैं? तो ये जो ऊपर ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब क्या बोलते हैं इसको? मार्जिन। हाँ, मार्जिन से क्या होता है कि हम टेक्स्ट ये 2 के अंदर ही लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ही लिख सकते हैं, इससे बाहर हम टेक्स्ट लिख सकते नहीं है। ओके, अब ये 2 समझ में आ गया। अब ये क्या है नीचे वाला? तो इस पे लिखा क्या है? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यस, इससे क्या होता है, तो इससे हम जो पैराग्राफ टाइप करते हैं उसके अंदर आपको जो पहली है, दूसरी, तीसरी, ये दोनों लाइनों के बीच में कितना गैप आपको चाहिए ना, ये इसमें आता है। एग्जाम्पल तरीके, मेरे को ये दोनों पैराग्राफ, मतलब कि ये पूरा पैराग्राफ है, इसकी लाइनों के बीच मेरे को 1.5 का अंतर चाहिए। तो देखो हुआ। हाँ। ऐसे ही मुझे और अंतर चाहिए 3, तो हुआ। मुझे 1 चाहिए, तो हुआ। हाँ। समझ में आया? हाँ। अब समझ लो कि कोई ऐसा बोले कि मेरे को इससे भी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 3 से ज़्यादा मेरे को लाइन में स्पेस चाहिए, तो क्या करने का? तो देखो नीचे जाएंगे ना, तो क्या आएगा? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, उस पर क्लिक करने का। ओके, ये सब ऑप्शन नहीं देखने के, आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन देखने का। कौन सा वाला? ये वाला, लाइन स्पेसिंग लिखा है ना, उसके बाजू वाला। अब समझ लो कि मेरे को 6 वाला, मतलब कि 3 से ज़्यादा स्पेस चाहिए लाइनों के बीच में, तो 6 लिखा और ओके किया। तो देखो हाँ। या समझ में आया? हाँ। ओके, और ये क्या है? उसके नीचे है ना, देखो ये क्या है? रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि पैराग्राफ के बाद में जो वो आएगी ना स्पेस, उसको ये रिमूव कर देगा। देखो क्लिक किया मैंने, अब इसमें नहीं समझ में आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइक 1.15। ओके, नॉर्मल। अब देखो समझ लीजिए कि ये पैराग्राफ को
क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कि नॉर्मल साइज में ले लेते हैं। अब समझ लीजिए कि ये 2 पैराग्राफ है। इससे मैंने क्या किया, तो देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि देखो पैराग्राफ और इसके बीच में एक स्पेस दिख रही है, उसको रिमूव करना हो ना ये स्पेस को, तो इधर से रिमूव पे क्लिक करना है। तो देखो स्पेस रिमूव हो गई। और ऐसे ही हमको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। देखो ऐड हो गई, और ऐड करना है तो फिर से ऐड पे क्लिक करो। ओके, तो समझ में आया ये कैसे किया मैंने। तो इतना ऑप्शन आपको यहाँ देखना है। अब दूसरी एक चीज़ समझ लीजिए कि मैंने ये सिलेक्ट किया, इधर आपको बाजू में दूसरा ये क्या मिलेगा, तो शेडिंग। शेडिंग से क्या होगा, तो देखो पीछे जो है ना, ये जितना भी मैंने सिलेक्ट किया है ना, तो एक शेप बन रहा है। देखो इधर से चौरस 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 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ ओके, तो इधर आपको जो कलर अगर आपको रखने की इच्छा हो ना, जैसे कि ऐसे लाइट कलर रखने का है, डार्क ब्लैक येलो, तो आप रख सकते हैं। ध्यान रखना ये हाईलाइट्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, शेडिंग। शेडिंग से क्या होता है, ये जो शेप बनता है ना, समझ लो कि ये शेप बना ना, उतना शेडिंग आ जाता है उसके पीछे। हाईलाइट जैसे आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ओके, देखो ये शेडिंग है और ये हाईलाइट्स है। तो आप देख सकते हैं हाईलाइट्स में दोनों के बीच में देखो थोड़ी सी जगह है वाइट, इसके बीच में है नहीं, क्योंकि ये शेडिंग और ये क्या है, हाईलाइट। ओके, समझ में आया। ऊपर से आप इसको अंडू कर सकते हैं और उसके बाजू में से रीडू। रीडू मतलब कि आगे, अंडू मतलब कि पीछे। शॉर्टकट की इसकी क्या है, पीछे लेने की तो कंट्रोल Z, आगे लेने की कंट्रोल Y। समझ में आया। तो आज आपको इतना देखना है। और हाँ, एक लास्ट चीज, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर। आपको अगर कोई पैराग्राफ, समझ लो कि ये पैराग्राफ है, ओके, इसके ऊपर आपको बॉर्डर देंगे। कौन सी बॉर्डर, तो आप अलग अलग टाइप की बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि बॉटम, बॉटम मतलब कि सिर्फ नीचे आएंगी। टॉप मतलब कि सिर्फ ऊपर आएंगी। ऐसे ही लेफ्ट और राइट। नो बॉर्डर मतलब कि नहीं चाहिए। ऑल बॉर्डर मतलब कि, और बॉर्डर मतलब कि समझ लीजिए कि मैं इससे ज्यादा टिक किया, मतलब कि सब में बॉर्डर आ जाएगी। देखो आया। ऐसे ही आउटसाइड, आउटसाइड मतलब कि बीच में नहीं आएंगी, सिर्फ बाहर आएंगी। ऐसे ही इनसाइड, सिर्फ बीच में आएगी, बाहर नहीं आएंगी। और ये दूसरी इनसाइड, वही है। ओके, समझ में आया। तो ये सब क्या है, बॉर्डर। आपको बॉर्डर को कलर देना है तो आप इसको बॉर्डर और शेडिंग के ऑप्शन में जाने का, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आगे आएगा। ओके, बाकी बॉर्डर को अगर आप समझ लीजिए कि मैंने ये बॉर्डर दी और आपको ये बॉर्डर को कलर देना है, तो कलर कैसे दे सकते हैं, तो देखिए इसमें जाने का, इसमें आपको इधर कलर मिलेंगे, जो कलर आपको पसंद है इसको क्लिक करके ओके। अरे बॉर्डर के कलर क्यों नहीं आए ना अब। ओके, मतलब कि पहले कलर सिलेक्ट कर लेने का, उसके बाद लेने की। ओके, मतलब कि ऐसे इसको पहले बॉर्डर शेडिंग के ऑप्शन में जाने का, आपको जो कलर चाहिए वो कलर लेने का। इधर से आपको अलग अलग स्टाइल मिलेगी बॉर्डर की। समझ लो मेरे को ये स्टाइल चाहिए और मैंने कलर लिया इधर से येलो, येलो येलो डेट फेलो। ओके किया तो अभी नहीं दिखेगी आपको। आपने जो सिलेक्ट किया है ना, उसको वापस सिलेक्ट ही रखने का और ऑल बॉर्डर्स वापस देने की। तो देखो येलो येलो कलर आ गया है, देखो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, क्योंकि ये लाइट है। कलर थोड़ा डार्क रखते हैं, डार्क मतलब कि ब्लू ब्लू ब्लू। ओके, क्लिक, दिखा। तो ये सब चीज आपको आज देखनी है और ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें कुछ नहीं, ये सिर्फ रेडीमेड स्टाइल है ये सब। इसको क्लियर भी कर सकते हैं। आपको नई स्टाइल क्रिएट करनी है तो नई स्टाइल कैसे क्रिएट करने की वो मैं आपको
कर दिखाऊंगा। ओके, यू अंडरस्टैंड? ओके, तो आपको आज इतना करना है, तो होगा आपसे? होगा? हाँ। ओके, चल, तो अब बाकी का हम कल सीखेंगे। पहले आप मेरे को ये कल करके दिखा देना।